तो दोस्तों मॉडल्स और ऑक्सिलरीज में 2008 से लेके 2022 तक बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन 5 या 6 ही सिर्फ आके गए हुए हैं, कितने अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, और वो भी बहुत इजी है। ऑक्सिलरीज और मॉडल्स ये पर्टिकुलरली चैप्टर है, वो जरूर करके रखना, लास्ट में करना लेकिन करना जरूर। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी वही ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। पहला क्वेश्चन देखिए 2020 में, मतलब 2021 में भी नहीं आया हुआ है और 2022 का जो फर्स्ट एग्जाम होके गया है उसमें भी नहीं आया हुआ है। चलो 2020 का देखते हैं। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब हमारे डेमोक्रेसी का जो सबसे बहुत अच्छा ऐसा जो फायदा है वो क्या है? दैट एवरीवन फील्स फ्री, सबको एकदम मुक्त जैसे लगता है, एंड कैन परस्यूज हिज हर इंटरेस्ट, और वो अपने खुद का जो भी अपना इंटरेस्ट होगा उसके वो पीछे जा सकते हैं, मतलब वो कर सकते हैं, जो उन्हें करना चाहिए वो कर सकते हैं। देखिए बहुत कितना इजी है। कैन के बाद में कभी भी यस नहीं लगता है, तो ऑफ कोर्स एरर है, वो सी में है, तो हमारा आंसर है ऑफ कोर्स सी। नेक्स्ट देखेंगे 2019 का है, देखिए no struggle can ever succeeded without women participating side by side with man। बहुत इजी है। कोई भी संघर्ष जो होता है वो कभी भी जब तक स्त्री पुरुष के साथ में एकजुट होकर साइड बाय साइड जब नहीं होती है, तब कोई भी संघर्ष में यश नहीं प्राप्त होता है, हो सकता है। इजी है, देखना क्या है। नो स्ट्रगल कैन और सक्सीडेड, गलत। कैन के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और सक्सीड ये वर्ब कितना कंफ्यूज करने वाला है वो एक बार देख लीजिए। पर्टिकुलरली ये एक वर्ब है, और इसमें जो ईडी दिख रहा है वो शायद हमें लग सकता है कि ये पास्ट टेंस है, लेकिन ये पास्ट टेंस है ही नहीं। इसमें पास्ट टेंस करने के लिए यही सक्सीड के बाद में ईडी लगाया जाता है, ये बात ध्यान में रखिए। तो कैन के बाद में यहाँ पर ईडी नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर है ए में। ओके, नेक्स्ट देखिए। शी टोल्ड हर टीचर दैट शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास द प्रीवियस डे बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स, मतलब उसने उसके टीचर को कहा कि वो कल बारिश बहुत थी इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर सकी। देखिए क्या है, कुड के बाद में एबल टू, क्या है इसका रूल देखिए दोस्तों। कैन का सब्स्टिट्यूट है, मतलब कैन का सब्स्टिट्यूट होता है एम, इज नहीं तो आर, और उसके बाद में एबल टू। ये मैंने सब कोर्सेस में आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो कैन के बाद आता है एम इज आर एबल टू। ऑफ कोर्स कैन का पास्ट कुड है, तो एम इज आर का पास्ट करना पड़ेगा, और वो होता है वॉज अ वर्ड, और उसके बाद में एबल टू रहेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसका सब्स्टिट्यूट ये है, ये इसके साथ में नहीं यूज किया जा सकता है। मतलब आप ऐसे कैन या कुड उसके बाद में आप कभी भी एबल टू नहीं लगा सकते हैं। हाँ, शुड के बाद में, मस्ट के बाद में, वुड के बाद में, मे के बाद में, इनके बाद में आप बी और एबल टू लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों का सब्स्टिट्यूट ही एबल टू है। इसलिए जब ये दो मॉडल्स होते हैं तो उनके साथ में ये कभी भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको कुड और एबल टू, मतलब वॉज वर एबल टू, इनका यूज कहां पर करना है, ये पर्टिकुलरली लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से बहुत डीपली समझाया हुआ है। दोस्तों वो रूल याद रखना, आज नहीं तो कल एग्जाम में वो जरूर आएगा, क्योंकि आज तक सीडीएस के एग्जाम में कुड और वॉज वर एबल टू इनके करेक्ट यूजेस पर एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ है, जो पर्टिकुलरली सब जगह बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ओके, इसलिए उसे जरूर करके रखना। तो हमारा आंसर हमें मिल गया, कुड के बाद में एबल टू नहीं आना चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, यू मे प्लीज अप्लाई फॉर एन एडवांस ऑफ सैलरी
टू कवर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। इजी है समझने के लिए, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट जो है निकालना है तो आप प्लीज एडवांस सैलरी के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ पर गलती यही है क्या, अगर आप मे यूज कर रहे हैं तो मे में ही वो पोलाइट रिक्वेस्ट ही होती है। तो अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वहां पर प्लीज यूज करने की जरूरत नहीं होती है। यू मे कम विथ ही मी, ऐसे जब आप बोल रहे हो सामने वाले को, मतलब उसकी जो रिक्वेस्ट है वो आप उस रिक्वेस्ट को मान रहे हो ना, इसके लिए मैं बोल रहे हो ना, तो यहां पर प्लीज का यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए गलती है वो ए पार्ट में है। तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए द टैक्सी। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में भी देखा हुआ है, लेकिन है एक्चुअली किसका, हेल्पिंग वर्ब के लिए, इसलिए मैंने यहां पर भी दिया है। वहां पर क्यों दिया, वहां पर इसके लिए दिया क्योंकि वहां पर आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में कैन का यूज क्या होता है, कुड का यूज क्या होता है, शुड, मस्ट, वुड, मे, लेट, हैव टू, हैड टू, इन सब का यूजेस आपने वहां पर सीखा हुआ है। तो वहां पर अगर वो भी आपको मालूम रहता है, मतलब मीनिंग अगर आपको आ गया तो आपको कैसे आंसर सही आता है, इसके लिए वहां पर मैंने दिया था। अभी यहाँ पर हैड टू ए मॉडल के लिए दिया हुआ है, बस बाकी कुछ नहीं। मतलब वो सिर्फ इतना ही है कि आपको सेंटेंस का मीनिंग समझता है या नहीं। देखिए द टैक्सी दैट विल टेक द फैमिली टू हरिद्वार, हरिद्वार को फैमिली को लेके जाने वाली जो टैक्सी है, हैड टू बी रेडी एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग। हम लोगों ने देखा हुआ है यहाँ पर हैड टू बी रेडी नहीं होना चाहिए, इसके बदले में मस्ट बी रेडी होना चाहिए, बराबर है। लेकिन मस्ट जो है उसका पास्ट ही हैड टू है, मतलब ये मस्ट जो है, ये मस्ट का पास्ट होता है हैड टू, और मस्ट का फ्यूचर जो होता है वो है शैल विल हैव टू। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको अभी तक आए नहीं है, लेकिन जरूर आएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो मस्ट वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच करते समय कई कई बार मस्ट का विल हैव टू करना पड़ता है और फिर उसका वुड हैव टू करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए। तो हरिद्वार को लेके जो जाने वाली है टैक्सी, वो नेक्स्ट मॉर्निंग को 6 बजे आएगी, उसे आना ही पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर एक तो विल हैव टू चाहिए, नहीं तो हैव टू भी चल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा सही है विल हैव टू बी रेडी एट 6 द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2014 का, दैट वाज वेरी डेंजरस यू माइट हैव बीन किल्ड, मतलब वो बहुत खतरनाक था। अभी यहाँ पर क्या गलती है वो समझ में आनी चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए दोस्तों हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में 5 हेल्पिंग वर्ब सीखे हैं, उसमें पर्टिकुलरली अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे माइट हैव का मीनिंग क्या है और दूसरा वुड हैव का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखिए माइट हैव का मतलब क्या है, शायद भूतकाल में क्रिया हो गई होगी, और वुड हैव में क्या है, भूतकाल में क्रिया होती थी। देखिए ये दो अगर मतलब आपको समझ गए ना, तो यहां पर समझ, वो बहुत ही डेंजरस था और तुम शायद मर गए होगे, तुम शायद मर गए होते, मतलब यहाँ पर माइट हैव के बदले में यहाँ पर आना चाहिए वुड हैव। दोस्तों पर्टिकुलरली ये जो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, वैसे शुड हैव का मतलब क्या है, माइट हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, वुड हैव, इन सब का मतलब क्या है ये आपको अगर मालूम करना है तो दोस्तों इन सब हेल्पिंग वर्ड्स मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में जैसे सिखाए हुए हैं और जैसे आपको मैंने वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, वैसे प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तो आपको ये यहाँ पर बहुत ही ईजी जाने वाला है, ठीक है। हमेशा नहीं आ रहा है मॉडल्स और ऑक्सिलरीज, लेकिन आया तो हमें तो मालूम नहीं है,
मुझे पूछ कर तो पेपर सेट कर, पेपर नहीं सेट करने वाला है, या आपको पूछ कर भी सेट नहीं करने वाला है। तो हमें किसी के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेन शुड अराइव एट 7:30 इन द मॉर्निंग बट इट वॉज ऑलमोस्ट एन आवर लेट। यहाँ पर भी वापस वही है, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव और मस्ट हैव। यहाँ पर देखिए ट्रेन शुड अराइव एट 7:30 मतलब ट्रेन ने 7:30 को आना चाहिए, मॉर्निंग में 7:30 को आना चाहिए। लेकिन वह क्या हो गए, ऑलमोस्ट एन आवर लेट, लगभग 1 घंटा लेट हुई। मैं लगभग नहीं लिख रहा हूं, 1 घंटा लेट हुई। मैं ये क्यों हिंदी में लिख रहा हूं मालूम है, ताकि आपको ये समझ सके कि एक बार मीनिंग आपको समझ में आ गया ना दोस्तों। इतना ही ध्यान में रखना, आपको अगर अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो अंग्रेजी सेंटेंस का आपको हिंदी में, आपकी मातृभाषा में आपको मीनिंग अगर समझेगा ना, तो आपके बाकी लोगों से 10-15 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि आखिर में लैंग्वेज अपनी हिंदी हो या मलयालम हो या पंजाबी हो और कौन सी भी होने दो, देखिए एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन होता है लैंग्वेज का। तो वहां पर टेंस और हेल्पिंग वर्ब्स है ना, दोनों लैंग्वेज में एक तरीके यूज किए जाने वाले हैं। ऐसा नहीं पंजाबी में हम लोग बोलेंगे अलग और इंग्लिश में बोलेंगे अलग। हाँ, उनकी दोनों की स्क्रिप्ट अलग है, लिपि अलग है, लेकिन एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, इमोशंस वो तो दोनों में सेम ही रहेंगे। तो इसके लिए कोई भी सेंटेंस आने दो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, इसका मतलब तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि कहां पर गलती है। ओके, देखिए ट्रेन को 7:30 बजे आना चाहिए लेकिन वह 1 घंटा लेट हुई, तो ऑफकोर्स ये गलत है। ट्रेन को 7:30 बजे आना चाहिए था, ऐसा ये सेंटेंस होना चाहिए था। तो अगर ये होना चाहिए था, ऐसे चाहिए, तो ये ऑफकोर्स नहीं चलेगा। मतलब यहां पर चाहिए क्या, द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड। क्यों, शुड हैव का मतलब ही यही है, शुड हैव मतलब क्या, होना चाहिए था, ये इसका मतलब है। ओके, तो इसके लिए यहां पर ए में गलती है। अभी देखिए ट्रेन को 7:30 बजे ही आना चाहिए था लेकिन वो लगभग 1 घंटा लेट है। अभी ये सही लगता है हमारी लैंग्वेज में भी, ऑफ कोर्स हमारी लैंग्वेज में अभी सही लग रहा है, तो अंग्रेजी में भी शुड हैव ही होगा, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, he could not find an answer। ये और कुड नॉट सही है, फाइंड भी सही है और अन आंसर ये भी सही है, तो ऑफ कोर्स ये नो एरर है। यहां पर एक रूल है, मैं जाते जाते आपको बता रहा हूं। इंग्लिश में कुड और was were able to, इनका नेगेटिव में उपयोग जब आप करते हो तो दोनों का मीनिंग एक ही रहता है। मतलब I couldn't go, इसी का मतलब ये है I wasn't able to go। लेकिन जब आप इसको एफर्मेटिव मतलब जिसे पॉजिटिव सेंटेंस में कहता हूं, सकारात्मक, अगर सकारात्मक में अगर आपको कुड का यूज करना है तो आप नहीं कर सकते हो, वहां पर रूल है। अगर एक ही बार अगर कोई भी क्रिया होती है तो वहां पर सिर्फ was were able to का ही उपयोग सही माना जाता है, वहां पर कुड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो एक रूल जाते जाते मैं बता रहा हूं, बाकी आपने लेक्चर में जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा, याद नहीं होगा, तो उस रूल को वापस एक बार देख लीजिए। ये रूल एग्जाम में आ सकता है, आज नहीं तो कल आएगा, इतना जरूर है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए मॉडल्स और ऑक्सिलरीज के 2022 तक के अभी तक के क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन 2022 से लेके 2008 तक, सिर्फ इतने क्वेश्चन है 8। इतना रेयरली ये पर्टिकुलर चैप्टर पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए
करना तो चाहिए, जो इम्पोर्टेंट रोल्स है उसको जरूर कीजिए, शायद आ भी सकता है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में या किधर वहां पर भी आ सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा पैटर्न चेंज किया हुआ है। तो उस चेंज किया हुआ पैटर्न से मुझे लगता है अभी फिल इन द ब्लैंक्स में ये बहुत ज्यादा पैमाने पर पूछा जाएगा। ठीक है, चलो इसी के ऊपर अभी इंप्रूवमेंट के क्या सेंटेंस है वो देखते हैं, वो भी बहुत ही कम है, आपको मालूम पड़ेगा। चलो फर्स्ट देखते हैं। आई डेंट फील लाइक गोइंग आउट येस्टरडे, कल मतलब बाहर जाने का मुझे मन नहीं था, बट ऑन अकाउंट ऑफ माई सन्स इलनेस, मेरा जो बच्चा था, लड़का था, वो बीमार होने के कारण आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। 17 में पूछा है, इसका मतलब 17 का सेकंड पेपर में भी नहीं पूछा और अभी तक नहीं पूछा हुआ है, मतलब लास्ट क्वेश्चन पूछा है 17 में। ओके, तो यहाँ पर अभी ये सही है क्या, देखिए हैड टू कितना बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हैव टू कैसे यूज किया जाता है, हैड टू कैसे यूज किया जाता है, विल हैव टू कैसे यूज किया जाता है, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऑट टू हैव का सेंटेंस भी आगे जाके आपको दिखने वाला है। ठीक है, वैसे ही नीड नॉट हैव भी है, डिडंट नीड टू भी है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है, अगर आपको नीड नॉट यूज करना है तो कैसे यूज करना है, डिडंट नीड टू अगर यूज करना है तो वो कैसे करना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम में क्या आएगा मालूम नहीं, और सीडीएस का पर्टिकुलरली जो कोई भी सीडीएस की जो एग्जाम है उसमें 120 क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर देखोगे तो उसमें 40 से लेके कई कई बार 50 तक इतने क्वेश्चन सिर्फ ग्रामर पर पूछे हुए हैं, और ग्रामर इतना इजी है ना, मतलब 40 और 50, मतलब समझो 45 का एवरेज भी अगर आप ले रहे हैं ना, तो भी आपको यहाँ पर मिनिमम 40 जो मार्क्स है ना वो मिलने वाले हैं। यार आप जीएस कितना भी पढ़ो, देखिए आप 40 मार्क्स आउट ऑफ 45 ला सकते हैं क्या? साइंस की पढ़ाई करते बैठो, हिस्ट्री की पढ़ाई करते बैठो, ज्योग्राफी की पढ़ाई करते बैठो, लेकिन जीएस में उतने मार्क्स आने वाले हैं क्या? कितना मैथमेटिक्स करो लेकिन इतने मार्क्स आ सकते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो दिस इज द ओनली पेपर वेयर यू कैन अचीव मोर एंड मोर मार्क्स, तो इसके ऊपर प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया। तो यहां पर हमें सेंटेंस ये तो समझ में आ गया कि मेरा बच्चा बीमार होने के कारण मुझे कल बाहर नहीं जाने का था, तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मतलब ये हैड टू यहाँ पर सही है। हैव टू चलेगा क्या, पास्ट है तो ऑफकोर्स नहीं चलेगा, ऑट टू भी नहीं चलेगा क्योंकि ऑट टू पास्ट में नहीं चलता है, माइट हैव मतलब शायद मैं गया होगा, मुझे ही मालूम नहीं मैं शायद गया होगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं चलेगा, और ऑफकोर्स ये भी नहीं है, तो हैड टू ऐसे ही बराबर है। तो इसके लिए सिर्फ नो इम्प्रूवमेंट ये सही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बट फॉर वन विटनेस द अक्यूज्ड ऑट टू हैव बीन सेंट टू जेल। अभी यहां पर भी एक्चुअली ये पर्टिकुलरली जो रूल है ना, वो एक्चुअली आपको मैं बता रहा हूं, मैंने मेरे इसमें कोर्स में इसके ऊपर जानबूझकर एक चैप्टर जो है वो सिखाया हुआ है, और वो चैप्टर क्या है देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं उनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना। मतलब क्या, सकारात्मक सेंटेंस को नकारात्मक बनाइए या नकारात्मक सेंटेंस को सकारात्मक बनाइए, इस टाइप की प्रैक्टिस होती है। वो प्रैक्टिस पर्टिकुलरली सीएपीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएपीएफ में अभी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन यहां पर भी देखिए 2017 में कैसे मतलब क्वेश्चन पूछा है वो देखिए, मैं इसको आपका एक एग्जाम्पल देता हूं तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा। जैसे अगर समझो मैं अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसे दिया, आई रिमेन साइलेंट, तो इसका अगर मुझे नेगेटिव करना है तो मैं क्या करूंगा देखिए, कि मैं ऐसे करूंगा, आई डिडंट स्पीक आउट, ये मैं सेंटेंस करूंगा, मतलब मैं चुप बैठा, इसका मतलब मैं कुछ भी बोला नहीं। ठीक है, ये हो गया। मतलब यहां पर ये पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है आपको, अफर्मेटिव सकारात्मक दिख रहा है, लेकिन यहां पर नॉट लिया तो नेगेटिव हो गया। वैसे ही यहां पर भी है, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो है इफ का, और इफ का जो परफेक्ट पास्ट और वुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, ये जो रूल है इनका जो भी सेंटेंस है वो इस तरीके से किया जाता है।
ओके, मतलब ये सेंटेंस है ना इस तरीके से बनाया जाता है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, फिर आपको तुरंत समझ में आएगा। इफ ही had not been removed, India would have won the match। देखिए दोस्तों क्या है, अगर उसे निकाला नहीं गया होता तो भारत मैच जीतता था या जीत सकता था, ऐसे इसका मतलब है। मतलब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अभी इसी सेंटेंस को अगर मुझे एफर्मेटिव बनाना है, सकारात्मक बनाना है, तो मुझे यहाँ का नॉट निकालना पड़ेगा। तो अगर इधर मुझे नॉट निकालना है तो ये सेंटेंस में ऐसे करूंगा, बट फॉर हिज रिमूवल इंडिया वुड हैव वन द मैच, ऐसे मैं ये सेंटेंस लिख सकता था। वैसे यहां पर है, इफ देयर हैड नॉट बीन वन विटनेस द अक्यूज्ड वुड नॉट हैव बीन। तो यहां पर मुझे कहना यही है, यहां पर ought to have के बदले में यहां पर would have चाहिए। तो कम से कम इतनी एक तो ट्रिक ध्यान में रखिए, अगर आपको बट का सेंटेंस इस तरीके से आता है वहां पर हमेशा बट फॉर का ही यूज किया जाता है, ये सबसे मेन। और अगर बट फॉर का अगर कोई भी सेंटेंस आपको ऐसे मिलेगा तो वो हमेशा इफ के यही रूल में से तैयार होता है। तो वहां पर एक्चुअली परफेक्ट पास्ट है और यहाँ पर हमेशा वुड हैव कुड हैव ही आएगा, या कई कई बार माइट हैव भी आता है। यहाँ पर हमें ये वुड हैव दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर है ए, वुड हैव। ओके, अनिल ought not to tell me your secret but he did। देखिए यहाँ पर भी अभी क्या है, अनिल ने मुझे तुम्हारा सीक्रेट बताना नहीं चाहिए। देखिए बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसने बताया। बराबर है, ये इसका मीनिंग है। अभी देखिए ना दोस्तों, उसने बताना नहीं चाहिए लेकिन उसने बताया, या बताना नहीं चाहिए था लेकिन उसने बताया। अपनी लैंग्वेज में समझ जाओगे ना तो तुरंत समझ में आएगा आपको। तो यहां पर ought not to के बजाय यहां पर चाहिए ought not to have told। मतलब यहां पर किधर दिख रहा है, देखिए ought not यहां पर दिया हुआ है, तो ये ought not यहां पर दिया है। तो अभी चाहिए क्या आपको, to have told। हमें लगेगा यार ये किधर से आ गया, मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं है, मेरे लेक्चर में मैंने ये जानबूझकर सिखाया हुआ है। ओके, इसको वापस एक बार देख लीजिए। शुड हैव और ought not to have दोनों का मीनिंग एक जैसा ही होता है। ओके, कल जाकर यहां पर इसके बदले में अगर शुड दिया, अनिल शुड नॉट, ये ऑफ कोर्स नहीं आएगा, अनिल शुड नॉट टेल, बस यहीं पर लिखता हूं, मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अनिल शुड नॉट टेल मी योर सीक्रेट बट ही डिड। तो आप क्या करोगे, यही आना चाहिए, अनिल शुड नॉट हैव टोल्ड, ऐसे आना चाहिए, अनिल शुड नॉट हैव टोल्ड। क्या है मालूम है, ought to ये हेल्पिंग वर्ब है और शुड ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इसका पास करना है तो यहां पर सिर्फ हैव लगाया जाता है, वैसे यहां पर इसका पास करना है तो यहां पर भी हैव ही लगाया जाता है। तो इतना इजी है, तो इसलिए ought not to have told, मतलब एक्चुअली यहां पर to tell नहीं रिप्लेस करना है आपको, यहां पर ought to के बदले में ought to have ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। इसके लिए क्वेश्चन में है, ठीक है। As I am tired, I cannot be able to climb this hill now। बहुत ही इजी है, मैं अभी थका हुआ हूं इसलिए मैं ये हिल अभी, ये जो पर्वत है वो अभी मैं चढ़ नहीं सकता हूं। वापस अभी हम लोगों ने रूल देखा हुआ है, कैन के प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ कैन यू कैन यूज बी एबल टू, बट यू कैन नॉट यूज बी एबल टू।
with can और could, मतलब can be able to is always wrong. Instead of this you may use I am able to or are able to या is able to. तो यहाँ पर एक्चुअली सेंटेंस चाहिए as I am tired, I am not able to, ये होगा नहीं तो I am unable to होगा। ये तो सबसे पहले गलत है, ये तो हमें मालूम पड़ा। अभी नाउ है, मतलब इसके आगे मैं नहीं चढ़ सकता हूं, मतलब इसके बदले में आप ये जैसे यूज कर सकते हो वैसे कैन का फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर में आपको शैल और विल बी एबल टू का यूज करना पड़ता है। इसलिए इफ एज आई एम टायर्ड, अभी मैं टायर्ड हूं इसलिए मैं ये हिल अभी नहीं चढ़ सकूंगा। तो यहां पर इसके लिए कैन के बाद में बी एबल टू अभी नहीं चलेगा, समझ गया। विल नॉट बी एबल टू यही आना चाहिए, विल नॉट बी पॉसिबल कभी भी नहीं होता है, इसके लिए आपका आंसर है बी। नेक्स्ट, आई एम यूज्ड टू हार्ड वर्क। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यूज्ड टू ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, यूज्ड टू ये मॉडल वर्ब है और इसका मतलब पास्ट में अगर कोई भी एक्टिविटी बार बार अगर हो रही थी, बराबर है, जिसे हम लोग आदतन भूतकाल कहते हैं, हैबिचुअल पास्ट कहते हैं, उस हैबिचुअल पास्ट के लिए यूज्ड टू का उपयोग किया जाता है। और जब यूज्ड टू रहता है तो सब्जेक्ट के बाद में यूज्ड टू और उसके बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह 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 ये होता है, ठीक है। अभी देखिए यहां पर हमें क्या समझ में लेना है, इसके जैसे ही एक फ्रेज है और वो है बी यूज टू, लेकिन ये एक फ्रेज है, ये मॉडल वर्ब नहीं है, दिस इज नॉट मॉडल वर्ब। और इसका मतलब है कि आदत होना, यहां पर ये यूज्ड है, ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है। जैसे अगर देखिए मैंने ऐसे कहा यूज्ड पेपर्स शुड नॉट बी थ्रोन ऑन रोड्स, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यूज्ड पेपर्स शुड नॉट बी थ्रोन ऑन रोड्स, मतलब यूज किए हुए, जिसका आपने उपयोग किया हुआ है, उपयोग किए हुए कागज रास्ते पर फेंकने नहीं चाहिए। यहां पर यूज्ड ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। वैसे यहां पर ये यूज्ड ये एडजेक्टिव है और इसके पहले ये जो बी है ये वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं वर्ब है। तो बी यूज्ड टू, जैसे हम लोगों ने देखा बी अफ्रेड ऑफ, यहां पर अफ्रेड एडजेक्टिव है और ये पूरी मिलकर एडजेक्टिव फ्रेज है, वैसे ही बी यूज्ड टू ये एडजेक्टिव फ्रेज है और इसका कुछ भी संबंध नहीं, खाली हमें यूज्ड दोनों जगह दिख रहा है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे एक अच्छा रूल आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, जब भी आपको यूज्ड टू के पहले, देखिए यूज्ड टू के पहले अगर आपको बी का कोई भी फॉर्म दिख रहा है, फिर वो एम होने दो, इज होने दो, आर होने दो, वॉज होने दो, वर होने दो या बीन होने दो, अगर यूज टू के पहले अगर आपको ये कोई भी अगर फॉर्म दिखाई देते हैं तो इनके लिए देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बी का फॉर्म और उसके बाद में यूज टू। बी का फॉर्म मतलब क्या, जो ये बताया हुआ है वो, अगर कभी भी आपको यूज टू के पहले बी का ये कोई भी फॉर्म दिख रहा है तो इसके बाद में एक तो नाउन तो होना चाहिए, अगर नाउन नहीं होगा तो इसके बाद में वर्ब को हमेशा आईएनजी ही लगना चाहिए। ये सबसे दो इंपॉर्टेंट रूल है ना, वो ध्यान में रखिए। अभी हम लोग यहां पर जाते हैं, आई एम यूज टू हार्ड वर्क, यहां पर आई एम यूज टू हार्ड वर्क ये सही है क्या, मतलब मुझे हार्ड वर्क करने की आदत है। अभी देखिए आई एम यूज टू वर्क हार्ड चलेगा क्या, अगर ये वर्ब जैसा अगर लेना है आई एम यूज टू वर्किंग हार्ड,
ऐसे करना चाहिए था, इसके लिए ये नहीं चलेगा। हार्ड, ये यहाँ पर हार्ड वर्किंग, ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हार्ड के बाद में वर्किंग लेने का कुछ सवाल ही नहीं उठता है, फ्रेज ऐसी है हार्ड वर्क। दूसरा, आई एम यूज टू वर्क हार्डली, ये भी नहीं चलेगा। क्यों? हम लोगों ने अब भी देखा यूज टू के पहले अगर आपको ये फॉर्म्स दिख रहे हैं तो वहां पर आपको वर्ब को आईएनजी ही लगाना है, वो वहां पर नहीं दिख रहा है तो वो भी नहीं चलेगा। मतलब हमारा आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। मतलब मुझे हार्डवर्क करने की, मतलब बहुत काम करने की आदत है। यहाँ पर हार्डवर्क मतलब बहुत काम, ये एक फ्रेज है जिसमें एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ठीक है, इसके लिए नाउन रहेगा तो वो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर है डी, नो इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने मॉडल्स और ऑक्सिलरीज पर स्पॉट एरर में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोगों ने देखे। ओके दोस्तों, मुझे मालूम है बहुत रेयरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ तो रहे हैं, तो इसलिए हमें इसकी पढ़ाई अवश्य करनी है। पर्टिकुलरली मैंने अभी लेक्चर में यहाँ पर आपको बताया कौन से रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर कीजिए, भूलना नहीं। ओके।